शुरू। नमस्कार दोस्तों, भूखा रहना किसे पसंद है? हमारा पेट, हमारी आदतें हमें बार बार कहती हैं कि कुछ खा लो, लेकिन फिर साल में एक रात ऐसी आती है जब हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे शास्त्र और अब तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आज पेट खाली रखो। महाशिवरात्रि का उपवास। बचपन में हमें लगता था कि शायद भगवान को खुश करने के लिए हम भूखे रह रहे हैं। हमें लगता था कि ये सिर्फ एक त्याग है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि महाशिवरात्रि का ये उपवास भगवान को खुश करने से ज्यादा आपके शरीर को एक ऐसी बीमारी से बचाने के लिए है जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं। जी हाँ, मैं कैंसर की बात कर रही हूँ। आज डिकोडिंग महाशिवरात्रि के दूसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे भूखा रहना आपके शरीर की गंदगी और कैंसर सेल्स को खा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस गहरे विज्ञान में उतरने से पहले मैं आज आपसे अपने दिल की एक बहुत खास बात शेयर करना चाहती हूँ। अक्सर आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि इतनी गहरी जानकारी, इतनी हिम्मत और ये चैनल शुरू करने की प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली। सच कहूँ तो ये सफ़र मैंने अकेले शुरू नहीं किया था। मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया था आसाम के जोरहाट शहर में। खूबसूरत चाय के बागानों के बीच उस शहर में मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो आज सिर्फ मेरे दोस्त नहीं बल्कि इस चैनल की रीढ़ की हड्डी हैं। उनका नाम है शमशाद। शमशाद और मेरी दोस्ती जोरहाट में हुई थी और वहीं से मुझे समझ आया कि एक सच्चा दोस्त कैसे आपकी सोच बदल सकता है। जब मैं YouTube की इस दुनिया में आने से डर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब शमशाद ने ही मेरा हाथ थामा। उन्होंने न सिर्फ मुझे गाइड किया बल्कि इस कंटेंट को आप तक पहुंचाने में दिन रात एक कर दिया। आज अगर आप ये आवाज़ सुन रहे हैं और हम ये डिकोडिंग महाशिवरात्रि जैसी सीरीज बना पा रहे हैं तो इसका पूरा श्रेय मेरे दोस्त शमशाद को जाता है। दोस्ती क्या होती है ये मैंने उनसे सीखा है। थैंक यू शमशाद, हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए। तो चलिए अपने दोस्त के इसी भरोसे के साथ अब वापस चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, उपवास और कैंसर। साल 2016 में जापान के एक साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी को नोबेल प्राइज मिला। Thank you for this incredible honor. It is a privilege to be recognized among such distinguished peers. जानते हैं क्यों? उन्होंने दुनिया को एक नया शब्द सिखाया, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी, ऑटो का मतलब है अपने आप और फैजी का मतलब है खाना, यानी अपने ही शरीर को खाना। सुनने में यह डरावना लग रहा है ना, लेकिन यही वो प्रोसेस है जो आपकी जान बचाता है। विज्ञान कहता है कि जब हम 12 घंटे, 16 घंटे या 24 घंटे तक कुछ नहीं खाते, यानी जब हम महाशिवरात्रि जैसा निर्जला या फलाहार वाला उपवास करते हैं, तो हमारे शरीर को बाहर से खाना नहीं मिलता। अब शरीर को तो एनर्जी चाहिए, तो हमारा शरीर क्या करता है? जब उसे बाहर से ग्लूकोज नहीं मिलता तो वो घर की सफाई शुरू कर देता है। हमारे शरीर के जो सेल्स बूढ़े हो चुके हैं, जो सेल्स सड़ रहे हैं, या ध्यान से सुनिएगा, जो सेल्स आगे चलकर कैंसर बन सकते हैं, हमारा शरीर भूख मिटाने के लिए उन गंदे सेल्स को ही खाना शुरू कर देता है। इसे ही ऑटोफेजी कहते हैं। यानी उपवास के दौरान आपका शरीर एक वैक्यूम क्लीनर बन जाता है और अपनी गंदगी खुद साफ कर लेता है। अब सवाल ये है कि महाशिवरात्रि पर ही क्यों? हम किसी और दिन भी तो भूखे रह सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि हमेशा फरवरी या मार्च के महीने में आती है। ये वो समय है जब सर्दी जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है। मौसम बदल रहा होता है। आयुर्वेद के अनुसार इस बदलते मौसम में हमारे शरीर में कफ और पित्त का बैलेंस बिगड़ता है। बैक्टीरिया और वायरस का हमला सबसे ज्यादा इसी वक्त होता है। ऐसे नाजुक समय पर हमारे ऋषियों ने महाशिवरात्रि का उपवास इसलिए रखा ताकि हम एक दिन अपने पाचन तंत्र को, अपने डाइजेशन को छुट्टी दे सके, ताकि हमारा शरीर खाने को पचाने में एनर्जी वेस्ट न करे बल्कि उस एनर्जी को खुद को हील करने में, खुद को ठीक करने में लगाए। तो इस बार 15 फरवरी को जब आप उपवास रखें तो यह मत सोचिएगा कि आप भगवान पर कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि ये सोचिएगा कि आप अपने शरीर को कैंसर प्रूफ बना रहे हैं। आप अपने शरीर की सर्विसिंग कर रहे हैं। शमशाद अक्सर मुझसे कहते हैं कि धर्म वहाँ खत्म होता है जहाँ से विज्ञान शुरू होता है, लेकिन सनातन वहाँ खड़ा है जहाँ विज्ञान आज पहुँच रहा है। तो इस महाशिवरात्रि उपवास जरूर रखें, चाहे आप आस्तिक हों या नास्तिक, अपनी सेहत के लिए रखें। लेकिन रुकिए, शरीर शुद्ध हो गया, दिमाग जाग गया, पर हम शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? लोग कहते हैं कि दूध बर्बाद हो रहा है। क्या शिवलिंग कोई पत्थर है या वो एक रेडियो एक्टिव डिवाइस है जिसे ठंडा रखना जरूरी है? यह रहस्य बहुत गहरा है और शायद थोड़ा विवादित भी। अगले एपिसोड में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे।
अगर आपको आज का वीडियो और मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।